दर्शकों, आज हमारे साथ है एसी मिश्रा, जो कि भारतीय ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कोविड काल में ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति अब क्या है। देखिए, ट्रांसपोर्ट की स्थिति तो आज के डेट में पिछले 4-6 साल से बहुत ही खराब होते होते इतनी खराब हो गई है कि सब लोग कम से कम कह सकते हैं कि मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो डूबने के कगार पे हैं। न तो गाड़ियां फुल फाइनेंस होने की वजह से मार्केट में गाड़ियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, लोग कुछ दिन चला रहे हैं, जब माल नहीं मिल रहा है तो किसी भी भाड़े पे कहीं भी चले जा रहे हैं। और ये समस्या ऐसी बढ़ गई है कि जो सही ट्रांसपोर्टर हैं वो भी कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। कस्टमर्स पेमेंट नहीं देना चाहते, वो सोचते हैं कि उनको क्रेडिट मिले। फाइनेंसर एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त होते होते गाड़ी उठा लेती है, तो जो लगाया रहता है आदमी वो डूब जाता है। और इसका मेजर जो कारण है, डिस्पैच की कमी है। उसका कारण है कि गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और टैक्सेस ट्रांसपोर्ट वालों पे इतना ज़्यादा हो गया है कि आज डीजल को 100 रुपये लीटर हो चुका है। किसी भी प्राइस पे कोई भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और पार्टियां 10 रुपये लीटर डीजल बढ़ जाता है तो 10 पैसे भी बढ़ाना नहीं चाहती। उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि गाड़ी को अगर प्रॉफिट होता तो कोई डूबने के कगार पे नहीं जाता। आज स्थिति यह है कि रोड पे पुलिस है, चारों हर जगह कहीं भी आप जाएं। तो हम लोग वर्धामना में हैं, वर्धामना से निकले चाहे किसी रोड पे, तो हर जगह पुलिस जो है खड़ी है। 200 दो, 500 दो, 800 दो, 1000 दो। यहाँ से चलें, चाहे यूपी की तरफ जाएं, चाहे कलकत्ता की तरफ जाएं, चाहे बॉम्बे की तरफ जाएं, या साउथ जाएं, या दिल्ली तरफ जाएं, गुजरात जाएं, तो हर रोड पे तो जगह 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 पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक वाले खड़े हैं और बिना एंट्री के कोई जाने नहीं देता। ज़रूरत पड़ने पे उनको समझ में आता है, अगर कोई ड्राइवर ना अनुकूल किया तो थप्पड़ मार देंगे। गाड़ी के पूरे पेपर सही हैं, नई गाड़ियां हैं, उसको भी वो खड़ी करके बोल देते हैं पुलिस स्टेशन में लगा दो या साइड में लगा दो, पेपर पहले ले लेंगे, लाइसेंस ले लेंगे। और चालान की पोजीशन ये है कि गाड़ियां जब भरने जाती हैं कंपनी में, तो कभी 100 केजी 200 केजी कम ज़्यादा भी अगर हो गया तो उसके लिए पेनाल्टी का कोई लिमिट नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट वाले पूरे प्रॉफिट भी चल रहे हैं और उनका जितना भाड़ा है वो भी चालान अगर भरें तो भाड़ा भी कम हो जाता है चालान से। तो अभी कैसे सरवाइव करें, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और गवर्नमेंट की तरफ से तो सुविधा मत दे। गवर्नमेंट ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप हमको हेल्प करें, हेल्प एक ही करें कि रोड पर हम लोग को फ्री जाने आने दें। गाड़ियां अगर सही हैं, ऑनलाइन अगर हम चेक करते हैं गाड़ियों का पेपर, तो भी पुलिस वाले नहीं मानते हैं। कुछ जगह पे पीयूसी नहीं मानेंगे, कुछ जगह बोलेंगे टैक्सेस हमको ओरिजिनल चाहिए, कुछ जगह इंश्योरेंस ओरिजिनल चाहिए। गाड़ी वालों को दे दीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो कहीं आरसी जमा कर देंगे, कहीं चालान जमा, दूसरे पेपर जमा कर देंगे, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए या तो जो ऑनलाइन सिस्टम गवर्नमेंट ने चालू किया है तो अच्छा। अगर गाड़ियों का पूरा पेपर आप चेक कर लो ऑनलाइन पे, अगर सही नहीं मिले तो फिर आप उसको पेनाल्टी दो या जो भी है करो करके। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है, पेनाल्टी का भी लिमिट होता है। और अगर आप इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं किसी गाड़ी वाले को अच्छी सर्विस देने के बाद, तो पेनाल्टी तो मनमान लगा रहे हैं। बॉम्बे चले जाइए, लेबर मनमान पैसा ले रहे हैं, जो उनकी मर्जी है वो लेते हैं करके। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी वालों के पास कोई रास्ता नहीं है कहीं भागने का। तो चारों तरफ से कानूनन सरकार ने बांध दिया है और कोई एक स्टेट का मैटर नहीं है, ये पूरे सेंटर का मैटर हो गया है। चाहे महाराष्ट्र में रहें, एमपी में रहें, छत्तीसगढ़ रहें, यूपी में रहें, राजस्थान में रहें, कहीं भी रहें, गुजरात में जाएं, तो हर जगह लूटने का। इसके अलावा रोड पर गाड़ियां अगर खड़ी करके गलती से, ड्राइवर तो चूंकि अकेला चल रहा है गाड़ी पे, आज कंडक्टर कोई आ नहीं रहा है गाड़ी पे, अगर बाथरूम गया, कहीं गया, तो उतने देर में पता लगा डीजल पार हो गया, 50 लीटर 100 लीटर जो भी है। होटलों पे खड़े कर दीजिए तो वहाँ डीजल चोरी हो जाता है। और होटलों पे दूसरे डीजल डुप्लीकेट या ख़राब डीजल मिलते हैं तो ड्राइवर उनको बेच देता है वहीं पे कभी कभी, और
खराब डीजल डाल देता है, जिसकी वजह से पंप का काम, नोजल का काम, ये सब मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। अब इनके पास अभी BS6 आई है, जो BS6 में यूरिया की खपत है। यूरिया 1500 रुपये का बकेट दे रहे हैं 20 लीटर, और करीब 3000 किलोमीटर चलती है। तो 3000 के बाद चलाने के बाद भी भाड़ा 1500 रुपये तो हमारा खर्चा हो जाता है एक बकेट में, लेकिन पता लगा कि भाड़ा 15 रुपये भी नहीं बढ़ रहा है। तो उसका पोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं हो रहा है। जो पहले हो रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। पोल्यूशन किस वजह से बढ़ रहा है, घट रहा है, इस विषय पे ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए। अगर BS6 से पोल्यूशन कम होता तो पोल्यूशन कहीं होता ही नहीं। तो दिल्ली में BS6 बेचते या चाहे जहाँ बेचते या महाराष्ट्र में बेचते, 10 साल के बाद आप गाड़ियाँ स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। वो कैसे स्क्रैप करेंगे? गाड़ियाँ अगर मेंटेन्ड है तो उसको स्क्रैप करने का कौन सा प्रावधान आ गया? इस तरह से इतनी समस्याएं बढ़ा दी हैं। और टैक्सेस में तो देखो, अभी ट्रांसपोर्ट के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, GST का ये पोजीशन हो गया है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है। और मैं समझता हूँ जिसके जो महंगाई बढ़ रही है, लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगाई क्यों बढ़ रही है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बचा है जिस पे GST लागू नहीं है, चाहे 5% है, चाहे 28% है, या डीजल पेट्रोल पे अनलिमिटेड है। वो वैट पे चला रहे हैं जैसा, तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। और ऑल इंडिया बेसिस पे डीजल और पेट्रोल का दाम सिंगल प्राइस करना चाहिए, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे 50 रुपये हो, चाहे 25 रुपये हो। कोई स्टेट 30% जो है वैट लगाता है, कोई 35 लगाता है, कोई 28 लगाता है। ये सब सिस्टम बंद हो करके सिंगल टैक्स लगाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रोडक्ट पे हो। तभी हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ डीजल लें, चाहे 100 किलोमीटर दूर जा करके लें। क्योंकि यहाँ भी डीजल अगर हमने 300 लीटर गाड़ी में भर लिया तो पता लगा कहीं 50-100 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी खड़ी की है, डीजल चोरी हो गया, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि सबको लगता है यहाँ 2 रुपये कम है, वहाँ 2 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ डीजल भर लेते हैं 200 बचाने, 400 बचाने के चक्कर में, लेकिन पता लगा वो चोरी हो जाता है। तो इसलिए अगर हर स्टेट में सिंगल प्राइस रहेगा तो उस पर चोरी होने का डर करीब करीब कम हो जाएगा। गाड़ी मालिक या ड्राइवर जो भी है वो कम डीजल डालेगा तो चोरी ज़्यादा नहीं होगी। गाड़ी उतना ही लगाएगा, 300 किलोमीटर चलने तक डीजल भरेगा, दिन भर चलेगा, 400-300 किलोमीटर जो भी चल सकता है उतना ही डीजल भरेगा, फिर अगले दिन दूसरा डीजल भर के आगे जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ से ये होता है कि 2 रुपये यहाँ सस्ता है, गुजरात में भी 3 रुपये सस्ता है, यहाँ पे 6 रुपये 7 रुपये महंगा है, छत्तीसगढ़ में महंगा है, MP में महंगा है। कहीं भी आप जाएँ तो सब जगह का प्राइस अलग है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि हम अगर एक तरफ बचत करने जाते हैं कि हम 2-3 रुपये लीटर बचा लें, वहाँ पे चूँकि सस्ता है, यहाँ महंगा है, तो उसका एक प्रावधान ये होता है कि हर जगह डीजल प्राइस अगर सिंगल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से महंगाई में भी कंट्रोल आएगा, और इसका मतलब चोरी चमारी से भी बचत होगी। और रास्ते पे जो हम लोग चेक करते हैं हाईवे पे, ड्राइवरों को इस तरह का हेल्प मिलेगा, कोई मेडिकल हेल्प उनको चाहिए, कोई इमरजेंसी चोरी हो गया, कुछ घटना घट गई, तो पुलिस का जो है हेल्प तुरंत उनको मिलना चाहिए। तुरंत का मतलब यही है कि जैसे ही उनको मैसेज मिले, चाहे होटल वाला दे, चाहे गाड़ी वाला दे, चाहे कंडक्टर ड्राइवर कोई भी हो, या पब्लिक भी उनको मैसेज दे कि भाई इस तरह की समस्या यहाँ पे आ रही है, तो उसको अटेंड करें। क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट जो है ट्रांसपोर्टर है। गाड़ी इतनी मतलब हर कोई आदमी इसको मार सकता है, चाहे रोड पे एक भिखारी भी होगा ना तो वो भी पत्थर मार देगा, पुलिस वाले भी डंडा मार देंगे। तो उनको ये नहीं है कि किसी कार को डंडा मारने में उनको हिचक होती है, लेकिन गाड़ी को पत्थर मारने में कोई हिचक नहीं है। अगर 200 रुपये एंट्री नहीं दिया तो उसको मार देंगे। और ड्राइवर अकेला होता है तो या तो मार करे या तो मार खाए, दो में से एक ही करे। मार करेगा तो मार तो सकता नहीं 10 लोगों को, तो मार खाने के अलावा उसके पास रास्ता नहीं है, तो फिर उसके चक्कर में उसको पैसे देने पड़ते हैं। और कैसे उसको एडजस्ट किया जाए और कैसे ट्रांसपोर्ट चलाया जाए, जिससे इतनी दुनिया जो डिपेंड है भारत की, मुझे लगता है 2-5 करोड़ लोग इस पर डिपेंड कर रहे हैं आज के डेट में। तो इनका रोजी रोटी सब ये लोग पाल रहे हैं। अपने घर में भले खाना नहीं बनता है, लेकिन सोचते हैं कि हमारे कर्मचारी ड्राइवर जो भी हैं
वो खा पी के चलें, अच्छे से चलें, संतुष्ट रहें। और हम लोग भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम उतना टैक्स दें कि गवर्नमेंट को भी तकलीफ ना हो, लेकिन हम लोग को भी इतनी तकलीफ ना हो जाए कि हम लोग अपने आप को ख़त्म कर लें या एकदम बर्बादी के कगार में हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टर का कोई यूनियन तो है नहीं, सब लोग कंपटीशन के मार्केट में कोई 10,000 में गाड़ी भेज रहा है तो कोई 9,000 में भेज रहा है, कोई 8,000 में भेज रहा है। एक ही माल, एक ही खर्चा, एक ही सब चीज़ है। लेकिन सबको ये लगता है नई गाड़ियाँ जो आई हैं फुल फाइनेंस पे आ गई हैं, 1,00,000-2,00,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके फाइनेंसर ने दे दिया है, तो उनको तो चलना ही चलना है, उनके पास कोई रास्ते ही नहीं है। नहीं तो 2-4 महीने में गाड़ी जमा हो जाती है और उसके चक्कर में फाइनेंसर भी परेशान है और ये भी परेशान है, जो ऑटोमोबाइल वाले हैं वो भी परेशान हैं कि गाड़ियाँ खींच के जाती हैं तो नाम खराब होता है उनका कि गाड़ियाँ प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं या कुछ जो भी तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा कि सरकार भी इस विषय पे पूरा ध्यान दे और गडकरी जी भी जो कानून बनाते हैं तो उसका कम से कम सभी स्टेट उसको फॉलो करें। ये नहीं है कि हमारे गांव का हम अपना कानून बना लें, हम उनके देश का वो बना लें, उनके राज्य का वो बना लें। ऐसे ट्रांसपोर्ट तो चलाना संभव नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि आगे भविष्य जो है, जो गति चल रही है ट्रांसपोर्ट वालों की, कभी सुधार होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी। क्योंकि मार्केट में फंड नहीं है, पहले तो फंड है तो जिसके पास, तो मार्केट में रेट नहीं है। बिना मार्जिन अगर 10% मार्जिन पे भी काम नहीं करेगा आदमी तो निश्चित रूप से सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। और सरकार भी ये बोलती है कि गडकरी जी जिनका बार बार भाषण हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि सरकार के पास अपार फंड पड़ा है, तो अपार फंड लेकर के सरकार क्या करेगी? जो जीएसटी के थ्रू वसूल कर रही है वो मतलब उसको ये समझना चाहिए कि अगर आदमी जिंदे नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पास पैसा पड़ा रहेगा तो रोड, हवाई जहाज सब बना लोगे, लेकिन उसमें चलने के लिए भी तो आदमी होना है। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या, चलेगा क्या और करेगा क्या? वो रोड पे जाना है, किसी को देना है, लेना है, दिन भर तक मतलब परेशानी जो बढ़ती जाती है, ये सब अब मैं समझता हूँ कि सरकार ध्यान दे और हमारे सभी ट्रांसपोर्टर भी इस पर ध्यान दें कि मिलजुल के काम करें तो बेहतर है। क्योंकि अलग अलग हम लोग दिशा में काम कर रहे हैं और जिसका खामियाजा हम ही लोग भुगत रहे हैं ज़्यादा। पब्लिक या सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार अपना जो है सरकार के बारे में सोचती है कि उनको कहाँ से फंड ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा पब्लिक के बारे में अगर सोचती तो शायद ये स्थिति नहीं होती आज। आप रोड पे कहीं भी चलें, हम लोग तो ये देख रहे हैं कहीं माल नहीं, कहीं कुछ नहीं, पैसा नहीं, पहुंचाने के बाद भी नहीं मिलता, तो कैसे एक आदमी सर्वाइव करे? तो भाई इससे ज़्यादा अभी क्या कहें, और सरकार की निंदा भी नहीं कर सकते ज़्यादा। लेकिन सरकार में हमारे घर के ही लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हमारे सरकार के अंतर्गत जो पब्लिक है वो कैसे सुखी रहे या कैसे अच्छे से रहे और उसको भूखे न मरे। किसी के पास घर नहीं है, छत नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, और यही कह सकते हैं, अब क्या कहें करके। बाकी धन्यवाद हमारे तरफ से आप सभी लोगों को।